आज बाबा ने कहा कि मुहर्रम निकल रहा है तो जुलूस उस तरीके से नहीं निकलेगा। अगर मैं जैन हूँ और हमें अगर महावीर जयंती मनानी है तो हमें पता होना चाहिए ना वो किस किस रूट से जाएगी, तभी तो प्रशासन उसकी व्यवस्था कर पाएगा। अखिलेश यादव जी हो विपक्ष हो, कहते हैं कि हिंदू मुसलमान की वजह से हो रहा है। विपक्ष का काम ही क्या है? क्या हो गया है? यादव जी, अखिलेश यादव जी का इतना विरोध कर रहे हैं, बाबा से खुश है, ऐसा क्या है? बात बिरादरीवाद की नहीं है, बात सिस्टम की है। माफियाओं का सफाया करना मेरा सबसे प्रिय विषय है। आप लोगों को क्या लगता है कि वाकई इस पे काम हुआ है? बहुत सारे माफिया खत्म भी हुए हैं, ये आप भी देख रहे होंगे। ताकि कुछ लोग तो मतलब खुलेआम इतना वो कर देते थे कि हम तो जी ISI से जुड़े हैं। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि वहाँ का CCTV फुटेज भी गायब है। जांच इस पर भी बैठ गई है, तो जो भी कुछ हुआ है वो सबके सामने आ ही जाएगा। जांच में कुछ पाया जाता है मंदिर के विषय में तो बाबा उनको छोड़ेंगे नहीं। अगर बाबा छोड़ देंगे तो भगवान श्री राम नहीं छोड़ेंगे। बाबा छोड़ सकते हैं? बाबा नहीं छोड़ सकते। नमस्कार, पॉलिटिकल अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। उत्तर प्रदेश के सियासी जंग में हर दिन कुछ नए बयानबाजी शुरू हो चुका है। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 9 सालों के बाद पहली बार पब्लिकली इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि मुझे माफियाओं का सफाई करना सबसे मेरा प्रिय विषय है। लेकिन उसके बाद आज एक और नया विषय सामने आया। केशव प्रसाद मौर्य ने इस बात का दावा किया कि समाजवादी पार्टी से 20 से 25 विधायक टूटने वाले हैं। लेकिन इसके बाद अखिलेश यादव कहाँ चुप बैठने वाले हैं। अखिलेश यादव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, मीडिया से आके बात किए और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जिस तरीके से ये जो पार्टी है बीजेपी की, इससे लड़ने के लिए बहुत मजबूत पार्टी की ज़रूरत है और सब पार्टी को एक साथ मिलकर बीजेपी को चुनौती देना होगा। क्योंकि जिस तरीके से चाहे वो राम मंदिर में चंदा चोरी का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों पर बीजेपी को घेरते हुए नजर आए, दूसरे की पार्टी तोड़ती है और इस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासी हर दिन तूफान का रूप लेते जा रहा है। आज मुख्यमंत्री ने एक और बात कही, जिस तरीके से पुलिस कमिश्नर के रील्स बनाने को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सही नहीं है। ड्यूटी के दौरान अगर कोई पुलिस कमिश्नर रील्स बनाते हैं तो ये कतई बर्दाश्त करने लायक बात नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ड्यूटी के दौरान पूरा ध्यान ड्यूटी पे ही होनी चाहिए। साथ ही साथ मुहर्रम को लेकर एक ताज़ा बयान दिया। उन्होंने कहा मुहर्रम में लाउड डीजे नहीं बज सकता है, तीर धनुष के साथ बाहर में खेला नहीं जा सकता है, बड़ा जुलूस नहीं निकल सकता है, 10 से 12 फीट से ऊंचा ताजिया नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि इससे दुर्घटना होने की संभावना ज़्यादा होती है। पिछले साल जौनपुर में इसको लेकर 2 लोगों की मौत भी हुई और उसके बाद से ही मुख्यमंत्री ने कहा कि ये उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए कोई दुर्घटना ना हो, इसीलिए तमाम गाइडलाइंस मुहर्रम के लिए भी निकाले गए हैं। लेकिन आखिर उत्तर प्रदेश के राजनीतिक सियासत को लेकर जनता के बीच क्या माहौल है? पॉलिटिकल पार्टी अपने तरीके से जंग तो लड़ रही है, लेकिन जनता आखिर किसको चुनने वाली है अपना नेता? और इन सब बयानबाजी के बीच जनता किस साइड है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। हम अभी नोएडा में मौजूद हैं और यहाँ लोगों से जानेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश के स्थिति को लोग कैसे देख रहे हैं। क्या नाम हुआ? सम्राट। कहाँ से है? गाजियाबाद। गाजियाबाद से। अच्छा, कैसा चल रहा है उत्तर प्रदेश में बाबा का राज, कामकाज कैसा? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम किया। 9 साल बाद पहली बार पब्लिक में बाबा ने एक्सेप्ट किया कि माफियाओं का सफाई करना हमारा सबसे प्रिय विषय है। लेकिन किस तरीके आज ही ये बात आई थिंक स्टेटमेंट, हाँ कल स्टेटमेंट आई थी उनकी, तो माफियाओं को ख़त्म कर रहे हैं वो। और इससे ज़्यादा और क्या होगा? हुआ है और नहीं, अब स्टार्टअप ले लिया है ना, बाबा ने स्टार्टअप लिया है ना, अब जब जो कमिटमेंट करा है वो पूरा भी करेंगे, तो टाइम तो जाएगा इसमें। क्या बदला है उत्तर प्रदेश में? उत्तर में लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ ओके है, वुमेन्स सेफ है, चोरी कम हो गई है, और आपको क्या चाहिए और बताओ? और विपक्ष कहता है कि ये सब सिर्फ कागजों की बात है, धरातल पर ऐसा कुछ नहीं है। चाहे अखिलेश यादव की बेटी को लेकर ही मुख्यमंत्री कहे कि बेटियां सबकी समान है। विपक्ष कभी पक्ष की बात कर ही नहीं सकता। विपक्ष कभी पक्ष की बात नहीं करेगा। विपक्ष तो सामने मतलब कोई भी बात होगी वो पॉजिटिव बोलना है, उसने विपक्ष का काम ही वो पॉजिटिव बोलना है। जनता कैसे सोच रही है? जनता ओके है। जनता तो वापसी जा रही है कि बाबा 100% आएंगे 2027। 100% आएंगे। अभी बाबा ने एक आज मुहर्रम को लेकर फिर से एक स्टेटमेंट दिया। अभी थोड़ी दिन पहले ईद को लेकर कहा कि सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ना है। अब कह रहे हैं कि मुहर्रम में जुलूस नहीं निकालना है, डीजे नहीं बजाना है, तमाम गाइडलाइंस लेकर मुहर्रम को आए। अब फिर विपक्ष बोलेगा, मुस्लिम पक्ष बोलेगा कि बाबा मुसलमानों के विरोधी है।
विरोधी नहीं है इसमें। जो जस्टिफाई है वो हर कम्युनिटी के लिए जस्टिफाई है, वो सबके लिए एक ही बात सोचते हैं, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी हो, उनका टारगेट सेम है, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के पक्ष में नहीं है, वो सबके लिए सेम है। ठीक कहते हैं कि जब हिंदुओं का कोई धार्मिक जुलूस निकलता है तब नहीं रोकते हैं। अब मुहर्रम आया तो आप गाइडलाइन ला दिए, सड़क पे नमाज पढ़ने के लिए गाइडलाइन ला दिए। मुस्लिम पक्षों से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि सड़क पे जब हनुमान चालीसा होता है, ऐसे ट्रैफिक जाम लग जाता है, तब बाबा नहीं रोकते। हनुमान चालीसा सड़क पर पढ़ा ही नहीं जाता। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो कहाँ हनुमान चालीसा मंदिर पे जहाँ होता है वहाँ बाहर मंदिर में गाजे बाजे के साथ होता है, शाम को आरती होती है, हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है। लेकिन मुस्लिम्स का, अगर मुस्लिम्स की बात करते हैं, वो लोग जो नमाज करते हैं वो सब सड़क पर करते हैं, वो पहले दिन से अपोज करते हैं, तो उसमें कोई मैटर ही नहीं है। बाबा ऐसा करते नहीं है हिंदू। बाबा जस्टिफाई है, बाबा जस्टिफाई है। हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं, सबके लिए कॉमन है, एवरीवन। अभी राम मंदिर में एक चंदा को लेकर बड़ा आया है कि राम मंदिर में चोरी हो गया है, और उसके बाद अब आज अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि वहाँ का सीसीटीवी फुटेज भी गायब है, इसीलिए गायब है क्योंकि सीसी का पोल न खुल जाए। ये सब कुछ अभी स्टार्ट हुआ है, जांच इस पर भी बैठ गई है। अब ये जांच कब चलेगी, कब रिपोर्ट आएगी, 1 वीक में रिपोर्ट सबमिट होगी या 15 दिन में, जो भी टाइमलाइन है उनकी, टाइम फ्रेम सेट है उनका, ओके, तो वो भी सब सामने ही आ जाना है सबके। तो लगता है कि जो भी पकड़ा जाएगा, ये आप छुपा नहीं सकते। बेसिकली ये सब चीज़ें जो कुछ भी हुआ है, कुछ भी स्कैम हुआ है या कुछ भी डिस्क्रिपेंसी हुई है कहीं पर, वो छुप नहीं सकता, ना गवर्नमेंट से छुप सकता, ना वो जनता से छुप सकता, राइट। तो जो भी कुछ हुआ है वो सबके सामने आ ही जाएगा। लगता है कि कार्रवाई उसी तरीके से होगा वहाँ भी जो राम 100% होगा। कार्रवाई क्यों नहीं होगी, बिल्कुल कार्रवाई होगी। अच्छा, लगता है कि फिर से अगर बाबा आते हैं तो ऐसा क्या हुआ है जो इन 9.5 सालों में, 10 सालों में नहीं हुआ, उन विषय पे काम होना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में महंगाई, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा चर्चा में है। ऑल ओवर इंडिया है, ऑल ओवर इंडिया, यूपी में तो नहीं है ना पर्टिकुलर, ये तो पैन इंडिया क्राइसिस चल ही रहा है ना। तो इसकी तो बात ही करना छोड़ दो। इंटरनेशनल क्या प्रेशर्स हैं, क्या सब चीज़ें हैं, वो डिपेंड एक जगह से नहीं होता, ये सर्कुलर डिपेंडेंसी होती है, ओके। तो उसके लिए तो सब, हर आदमी लायबल है और हर आदमी को फेस करना है। पर्टिकुलर अगर यूपी की बात करें तो यूपी में ये सब कुछ नहीं है, ओके, ये पैन इंडिया है। लेकिन बीजेपी सेंटर में भी है, डबल इंजन सरकार है उत्तर प्रदेश में, इसलिए बीजेपी ज़्यादा टारगेटेड है। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इसलिए चर्चा उत्तर प्रदेश की हो रही है। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश का विकास, उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट में कोई इशू नहीं है, सारा सब कुछ ठीक चल रहा है और आने वाले टाइम में भी सब कुछ ठीक चलेगा। और जो वोटिंग पहले फेस वैल्यू पर थी, आज भी फेस वैल्यू पर है, प्लस जो काम हुआ है वो तो सबके सामने है। देखो, काम के लिए बोलना तो सबको सब कुछ पता ही है ना। तो उसके लिए पर्टिकुलर पॉइंट टू पॉइंट बात क्या ही करेंगे, लेकिन डेवलपमेंट भी पता है। और रिसेशन ऑल ओवर है, रिसेशन कोई यूपी में नहीं है, रिसेशन तो पैन इंडिया छोड़ो, ऑल ओवर वर्ल्ड रिसेशन है इस टाइम। तो उसमें तो उसका इम्पैक्ट कुछ वोट पे नहीं होगा। ना वो तो आभार है। यस ऑफ कोर्स ही इज कमिंग। सर क्या नाम हुआ? राकेश यादव प्रमुख जी। कहाँ से है? मैं डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, अलीगढ़ से ही है। कैसे देखते हैं सर अभी उत्तर प्रदेश में बाबा के 9 साल के कामकाज को? बहुत बढ़िया चल रहा है। इवन ना डबल इंजन की सरकार चल रही है भारत में अभी। उत्तर प्रदेश का चौमुखी विकास हो रहा है बाबा की सरकार में। बहुत सारे काम हुए हैं। अभी लेटेस्ट अभी एयरपोर्ट को ही खोला गया है, यहाँ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, हाँ जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को खोला गया है। और बहुत सारा राशन का है, जैसे ना राशन फ्री दे रहे हैं, 2 टाइम दे रहे हैं। और बहुत सारे काम, रोड बहुत सारे अच्छे हो गए उत्तर प्रदेश के अंदर। बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, हर घर जल की योजना चल रही है अभी, काफ़ी बहुत सारे काम हैं। अभी बाबा थोड़ा कुछ समय पहले बयान दिए कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम पक्ष सड़क पे नमाज नहीं पढ़ेगा। आज बाबा ने कहा कि मुहर्रम निकल रहा है तो सड़क पे जुलूस उस तरीके से नहीं निकलेगा, निर्धारित जो रूट तैयार किया गया है वहीं से निकलेगा, डीजे नहीं बजाना है, मातम का ये त्यौहार है तो उस तरीके से ही सेलिब्रेट करें। बाकी आप ज़्यादा हाइट का ताज़िया नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि जौनपुर में लास्ट टाइम एक घटना हो गई थी, उसके बाद बाबा ने ये तमाम गाइडलाइंस लेकर आए हैं मुहर्रम को लेकर। उसको कैसे देखते हैं? ये कोई नया विषय नहीं है, ये सब चीज़ें पहले से चली आ रही हैं। जैसे बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का भी जुलूस निकाला जाता है समय समय पर, तो वो भी उसमें भी ना पहले से परमिशन लेनी होती है प्रशासन के द्वारा, जिससे कि व्यवस्था जो है ना बनाई जा सके। और ये कोई नई बात नहीं है, ये जुलूस का भी पहले से इस तरह से सिस्टम था कि ना उसकी परमिशन ली जाती रही है। लेकिन इसको मुस्लिम पक्ष हो या अखिलेश यादव जी हो, विपक्ष हो, ये तो कहते हैं कि हिंदू मुसलमान की वजह से हो रहा है, भेदभाव के नज़रिए से बाबा सारा कार्रवाई करते हैं, सारा काम करते हैं। विपक्ष का काम ही क्या है? विपक्ष का काम है अननेसेसरी के इशू उठाना,
ठीक है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ऐसा नहीं है, क्योंकि ना यूपी का चौमुखी विकास हो रहा है, डबल इंजन की सरकार चल रही है। बाबा बहुत अच्छे से ना शासन प्रशासनिक जो है ना चीज़ें बहुत बढ़िया हो गई हैं यूपी के अंदर, किसी भी तरह का ना वाद विवाद नहीं है और जनता बड़ा सर्व सुख में है। क्या हो गया है यादव जी, अखिलेश यादव जी का इतना विरोध कर रहे हैं, बाबा से खुश है, ऐसा क्या है सर? बात बिरादरीवाद की नहीं है, बात सिस्टम की है। सिस्टम में बहुत सुधार हुआ है। आज गरीब आदमी आराम से खुल के जी पा रहा है, कहीं से कहीं भी बहन बेटी। अखिलेश यादव जी में नहीं जी रहे थे उस समय थोड़ा सा ना चीज़ें जो है ना सुरक्षा का विषय सही नहीं था उस समय पर। सुरक्षा में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है, जिसमें महिलाएं आज अपने आप को बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रही हैं। अखिलेश जी में नहीं था। और हम लोग भी आए दिन अभी नाइट में किसी भी टाइम चल देते हैं कहीं से कहीं भी जाने के लिए। पहले उस समय ऐसा नहीं था, पहले डर अभी राम मंदिर में चंदा चोरी हो गया है, जो चढ़ावा चढ़ा है, अब उसको लेकर अखिलेश जी फिर से आज मीडिया में आए। उन्होंने कहा कि ये मतलब धर्म का मतलब इनके लिए, बीजेपी के लिए धन है, ये सिर्फ पार्टी को तोड़ना जानती है, भेदभाव करना जानती है, बीजेपी को हटाने के लिए मजबूत विपक्ष का होना ज़रूरी है, मजबूती से इनसे लड़ना पड़ेगा डट के। देखो, मंदिर का जहाँ तक सवाल है, ये डे टू डे बेसिस पे वहाँ की सारी काउंटिंग होती है, सारा पैसा ना बैंक में जमा होता है, वहाँ टीम है एक सारी। कोई इशू हुए होंगे उसका ना जांच के बाद जो है पता चल जाएगा कहाँ पे क्या है। मेरे ख्याल से ऐसा कुछ है नहीं है, विपक्ष का काम है ना इशू बनाना। मे भी ना सब चीज़ें ठीक हैं, कुछ ऐसा है नहीं। 27 में बाबा वापस आ रहे हैं? बाबा ही बाबा। बाबा ही बाबा है लग रहा है। बाबा ही बिल्कुल जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम योगेंद्र जैन है। आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से। हाँ। कैसा देखते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को? उत्तर प्रदेश में देखो जो बेसिकली जो यादव जी अभी बोल रहे थे, बट ये है कि एडमिनिस्ट्रेशनली तो स्ट्रॉन्ग हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले जैसे गुंडागर्दी होती थी, एक एमएलए एक आईएएस ऑफिसर जो एसएसपी चुन के आए हैं उनको जाके वो लताड़ रहा है, जबकि उसकी वैल्यू क्या है, वो एक मतलब एक मिडिल लेवल का बंदा है, मतलब कम पढ़ा लिखा है, और वो एक आईएएस ऑफिसर जो कि इतनी पावर रखता है, उसको वो क्यों? क्योंकि उसको पीछे से बैक प्रेशर था, पॉलिटिकल प्रेशर था, इसी वजह से आज के टाइम में इतना वो ऐसा है नहीं। मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशनली स्ट्रॉन्ग हुए हैं, मतलब वो पावर का अपना सदुपयोग जो है, उनकी पावर वो कर सकते हैं, हमेशा करी है, तो अब वो अपना उसको कर सकते हैं, पावर को यूज कर रहे हैं वो, उनको पीछे से इतना प्रेशर नहीं है। लेकिन ये जो बाबा मुहर्रम को लेकर और तो यादव जी ने बताया ना, ये तो मेरी भी राय है, अगर मैं जैन हूँ और हमें अगर महावीर जयंती मनानी है तो हमें पता होना चाहिए ना वो किस किस रूट से जाएगी, क्या टाइमिंग है, तभी तो पुलिस या प्रशासन उसकी व्यवस्था कर पाएगा। अब जैन अगर महावीर जयंती मना रहा है, उसमें 500 आदमी इकट्ठे हो रहे हैं और वो एक रूट तय करें, ये नहीं कि वो कहीं भी किसी भी टाइम, मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। एक पर्टिकुलर टाइम 8 बजे से 11 बजे का टाइम अलॉट है, पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा, अपनी सिक्योरिटी व्यवस्था करेगा, उसमें वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, वो होना चाहिए। उसमें तो गाँव तक आ रहे हैं। हाँ, मुझे बाबा नोएडा हाई बहुत बढ़िया शहर है, पढ़े लिखे लोग हैं, अमीर लोग हैं। बाबा यहाँ से लेके गांव के मजदूर तक बाबा ही बाबा हैं, हर जगह। अच्छा, अभी बाबा ने कल एक स्टेटमेंट दिया, पहली बार पब्लिकली आकर एक्सेप्ट किया कि माफियाओं का सफाया करना मेरा सबसे प्रिय विषय है। आप लोगों को क्या लगता है कि वाकई इस पे काम हुआ? अच्छी बात है, बहुत सारे माफिया ख़त्म भी हुए हैं, ये आप भी देख रहे होगे। ताकि कुछ लोग तो मतलब खुलेआम इतना वो कर देते थे कि हम तो जी आईएसआई से जुड़े हैं और इससे जुड़े हैं, तो वो सारे मुद्दे आए हैं ना, अभी भी को ओपन में आए हैं। बाबा ने बहुत तगड़ी लगाम लगाई है, बहुत ज़बरदस्त। उसमें भी कहा जाता है कि मुसलमानों को खास करके टारगेट किया। ऐसा कोई ये नहीं है, ये तो मुद्दे हैं, पॉलिटिकल मुद्दे हैं, इन पर इतना गौर नहीं किया जा सकता। जो देखो, जो माफिया है उसका कोई धर्म से कोई लेना देना नहीं, वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है या जैन है, मैं खुद कहता हूँ जैन है, तो उससे जो माफिया है तो माफिया है ना, जो क्राइम कर रहा है क्राइम है, उसके लिए तो कानून एक ही होना चाहिए ना। ऐसे सरकार में है सबके लिए एक कानून? हाँ, नहीं बिल्कुल है। हाँ, अभी जो चंदा चोरी की बात हो रही है, राम मंदिर में जो बात हो रही है, सब ये पॉलिटिकल मुद्दे हैं, ठीक है, वो हो सकता है, मैं ये नहीं मना कर सकता कि वहाँ को ऐसा कुछ नहीं हुआ हो, बट अगर जांच में लगता है कि अगर कुछ सामने आता है तो उन पर भी कार्रवाई उसी तरीके से 100% कार्रवाई होनी चाहिए। बाबा पे भरोसा है, बाबा छोड़ेंगे नहीं, बाबा पे हमें पूरा भरोसा है। और बाबा जांच में कुछ पाया जाता है मंदिर के विषय में तो बाबा उनको छोड़ेंगे नहीं। अगर बाबा छोड़ देंगे तो भगवान श्री राम नहीं छोड़ेंगे। बाबा छोड़ सकते हैं? बाबा नहीं छोड़ सकते, बाबा छोड़ेंगे ही नहीं। आप कहाँ से हैं? मैं नोएडा में यहीं पे काम करता हूँ, लेकिन मैं हापुड़ से हूँ। अच्छा, नाम क्या है? सतीश तोमर। तो कैसे देखते हैं आप मतलब उत्तर प्रदेश के विकास को? मतलब पहले भी समाजवादी पार्टी बीएसपी की सरकार रही, अब बीजेपी की सरकार 10 साल होने को, थैंक यू सर, लेकिन काम और विकास की अगर हम बात करें तो क्या लगता है क्या बदला है इन 10 सालों में
योगी राज में? बहुत बदला है, बहुत बदला है। अब अगर मैं कोई गलती करने जा रहा हूँ, मैं कुछ भी अगर गलत काम करता हूँ, क्राइम करता हूँ, मुझे कई बार सोचना पड़ता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, डरते हैं लोग क्राइम करने से, कई बार सोचते हैं, नहीं करते क्राइम। यहाँ तो खैर बहुत सब कुछ है, मीडिया है, CCTV कैमरे हैं। गांव में तो कुछ भी नहीं है। गांव में बहुत ऐसे तो बाबा के जो लुटेरे हैं, जो दबंग हैं या गुंडे हैं, बहुत डरते हैं बाबा से, बहुत बहुत डरते हैं। अभी जो बाबा ने कहा मुहर्रम को लेकर कुछ गाइडलाइंस निकाले, उसको कैसे देखते हैं? अब मुस्लिम पक्ष बोलेगा, विपक्ष बोलेगा कि बाबा मुसलमानों के त्यौहार को मनाने नहीं देते हैं, टारगेट करते हैं। इसलिए बोला कि आम पब्लिक परेशान ना हो, मुहर्रम निकालिए, टाइम टेबल से निकालिए, एक सही रास्ते से निकाल लीजिए, ताकि आम जनता परेशान ना हो, ये मतलब है बस। तो हिंदुओं के त्यौहार में आम जनता नहीं परेशान? उनको भी कहते हैं, उनको भी कहते हैं, हाँ, सबको कहते हैं। फिर क्यों लगता है कि बाबा भेदभाव करते हैं? ये तो पॉलिटिक्स है, ये तो पार्टी, जो विपक्ष पार्टियों तो कहेंगी ना कुछ तो, वो तो कहेंगी। मुस्लिम पक्ष भी कहता है, मुस्लिम पक्ष को भी बहुत सारे ऐसे मुस्लिम्स हैं जिनको मुस्लिम नहीं कहता, मुस्लिम नेता वो कहते हैं, बहुत फर्क। आम मुस्लिम नहीं, बिल्कुल नहीं कहता, बिल्कुल नहीं कहता। जो मुस्लिम नेता है वो कहते हैं सिर्फ, आम मुसलमान नहीं कहता। अच्छा, क्या लग रहा है 27 में बाबा वापस आए? कोई रोकने वाला है ही नहीं, टक्कर में कोई है ही नहीं। अखिलेश जी कह रहे हैं कि इनको टक्कर, बीजेपी को टक्कर देने के लिए मजबूती से लड़ना पड़ेगा, सारा विपक्ष एक साथ मिलकर लड़ेंगे, बीजेपी को हराएंगे। अब तो ओवैसी जी भी कह रहे हैं कि हम गठबंधन भी कर लेंगे बीजेपी को हराने के लिए उत्तर प्रदेश में। आप सबको लियो, बाबा कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक पाएगा। बिल्कुल नहीं रोक पाएगा, बिल्कुल, शहर से लेके गाँव तक बाबा ही बाबा है। सर तो मतलब खुले खुले दावा कर दिए